Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class, we are going to start with 13th chapter of class 8 ICSE Mathematics, that is factorization. In this class, we will complete exercise 13F from the books Lena Coincides. So let's get started. So very first question we are having factorize. In this question also we have to just factorize it. So very first part we are having 6x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है. देखो फैक्टराइज कैसे करोगे, आपको उसके पहले स्प्लिट कर लेना है. कैसे स्प्लिट करोगे, 6 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 2, देन वी आर हैविंग x क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई x, देन वी आर हैविंग 8 को कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज 2 2 4 एंड 4 2 8. एक्स स्क्वायर मीन्स x मल्टीप्लाई x. सो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इस कॉमन को अंडरलाइन कर लो. यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 को ले लो बाहर, और क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x को ले लो, और नेक्स्ट वी आर हैविंग अगेन x, एक और x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो. यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचा 3, देन वी आर हैविंग x, देन वी आर हैविंग माइनस 2 2 4. ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 2x स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 4. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So now we are having second part. In second part we are given with 35a cube b square c plus 42ab square c square. ठीक है, 35 को लिख सकते हो 7 multiply 5, 7 multiply 5 will give 35. a cube means a multiply a, then we are having b square means b multiply c, then we are having c. तो 42 के क्या फैक्टर्स लिख लो. 42 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 21 7 3 3 1. So it will be 2 multiply 7 multiply 3, a multiply b square means b multiply b and c square means c multiply c. ठीक है, इन दोनों से कॉमन ले लो. कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लो, देन वी आर हैविंग दिस a कॉमन, तो a को कॉमन लो. अगेन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक b कॉमन, तो b को कॉमन ले लो. अगेन वी आर हैविंग वन मोर b, सो b कॉमन लो. एक c कॉमन आ रहा है तो c कॉमन ले लिया. ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, एक तुम्हारे पास बचा 5, a multiply a means a square, then we are having plus, यहाँ हमारे पास बचा 3 2 6, then we are having c. ठीक है, तो क्या बचा 7a b square, b multiply b means b square, c, then we are having 5a square plus 6c. This you will get as a answer. So now we are having third part. In third part we are given with 36x square y square minus 30x cube y cube, देन वी आर हैविंग प्लस 48x क्यूब वाई स्क्वायर. इन तीनों से हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कॉमन लेना है. पहले आपको कर इसको स्प्लिट कर लो. 36 को लिख सकते हो फैक्टराइज करके, कितना आ जाएगा 2 18 2 9 3 3 1. कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर मीन्स वाई मल्टीप्लाई वाई. ठीक है, अब 30 को फैक्टराइज कर लो. 30 को फैक्टराइज करने पे कितना आ जाएगा 2 15 5 3 3 1. तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, एक्स क्यूब मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और वाई क्यूब मीन्स वाई मल्टीप्लाई वाई. देन वी आर हैविंग 48, तो 48 को क्या लिखोगे 2 24, देन 12 6 3 1. तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स क्यूब को लिख लो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई वाई. अब इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लिख लो. ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, और तो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं. ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, यस 3 कॉमन आ रहा है, 3 एंड हियर ऑल्सो 3, सो एक 3 कॉमन आ गया. देन स्टार्ट विद एक्स, एक एक्स कॉमन है तीनों में, तो एक एक्स कॉमन ले ली, और एक मेरे पास यहाँ पे एक्स कॉमन है, एक और एक्स एंड एक्स, अगेन वन मोर एक्स, और अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे वाई कॉमन है, वाई एंड हियर ऑल्सो वाई. तो मेरे को एक और y दिख रहा है कॉमन है, वाई एंड वाई, तो एक और y कॉमन ले ली. यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 2 6, यहाँ पे 6 बचा, देन वी आर हैविंग दिस माइनस, देन वी आर हैविंग 5xy. ठीक है, देन वी आर हैविंग प्लस 2 2 4 4 2 8, और एक x बचा हुआ है x. ठीक है, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन इन ब्रैकेट वी आर हैविंग 6 माइनस 5xy प्लस 8x. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So now we are having fourth question. In fourth part we are given with 8 2a plus 3b whole cube minus 12 2a plus 3b whole square. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसको पहले इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2a प्लस 3b होल स्क्वायर कॉमन आएगा. कैसे देखो, 8 को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8, और क्यूब को लिख लो 2a प्लस 3b, देन इसको 3 टाइम्स लिखो 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b. ठीक है, देन ये वाला सेंटर वाला माइनस एज सच. 12 को क्या लिखोगे, 12 के फैक्टर्स ले लो आप, 2
6 2 3 1, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2a प्लस बी होल स्क्वायर को लिख सकती हो 2a प्लस 3b, देन वी आर हैविंग 2a प्लस 3b 2 टाइम्स लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन रख लो, देन अगेन वन मोर 2 वी आर हैविंग, एक और 2 को कॉमन रख लो, ठीक है। एक मेरे पास क्या आ गया 2a प्लस 3b कॉमन, तो 2a प्लस 3b कॉमन रख लो, एक और 2a प्लस 3b कॉमन आ गया, इसको भी कॉमन रख लो, ठीक है। इनसाइड वी आर लेफ्ट विद 2, देन वी आर हैविंग 2a प्लस 3b, देन वी आर हैविंग दिस माइनस साइन, और यहाँ पे मेरे पास बचा 3, ठीक है। कितना आ जाएगा, हेयर वी आर लेफ्ट विद 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स मतलब होल स्क्वायर लिख दो, देन वी आर हैविंग 2a 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b माइनस 3, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व भी करना है वो भी आप कर सकते हो, इसको तो रखो एज सच, ठीक है, इसको एज सच रख लो और 2 को अंदर ले जाओ, कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4a, देन वी आर हैविंग 2 3 ज़ा 6 6b माइनस 3, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So similarly we are having fifth part, this you will solve by yourself, whatsoever answer will come that you will write in the comment box, okay. Next we are having second question. In second question first part we are having a square minus ab minus 3a plus 3b। देखो ये पूरे 4 की 4 टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए बी है, ए और यहाँ पे 3b है, तो कुछ कॉमन दिखा, तो आप ऐसे करो कि फर्स्ट 2 2 ले लो। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 से मेरे पास अगर लिखो ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए बी एज सच, 3a को लिखो 3a और 3b एज सच, ठीक है। व्हेन यू विल टेक a कॉमन देन वी आर लेफ्ट विद a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 को ले लो कॉमन, माइनस a प्लस b, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a माइनस b एज सच, इन दोनों में देखो a तो b मेरे को दिख रहा है, a और b तो दिख रहा है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, तो साइन को क्या करो, ये नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ, -3 माइनस बन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब इन दोनों से a माइनस बी आ गया कॉमन, a माइनस बी को लो कॉमन, क्या बचा यहाँ पे a माइनस 3, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So now we are having second part. In second part we are given with x square y minus xy square प्लस 5x माइनस 5y, ठीक है। तो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, पहले इसको स्प्लिट करके लिख लो, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई वाई, देन वी आर हैविंग एक्स मल्टीप्लाई वाई 5x माइनस 5y एज सच, ठीक है। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, x को रख लो, एक y कॉमन आ रहा है तो y को रख लो, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई। सो पूरी टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है ना, x माइनस वाई को रख लो कॉमन, इनसाइड में क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स वाई, देन हियर वी आर हैविंग प्लस 5, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So next we are having third part. In third part we are given with a square minus ab 1 minus b minus b क्यूब। पहले क्या करो, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू माइनस ए बी मल्टीप्लाई माइनस बी विल गिव यू प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी क्यूब एज सच, तो इसको स्प्लिट कर दो पहले, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, ए बी स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बी और बी क्यूब मीन्स बी मल्टीप्लाई बी। फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a को रख लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी, ठीक है। लास्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो b को रख लो प्लस b, एक और b कॉमन आ रहा है तो एक और b को रख लो मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख लो a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, तो a माइनस बी को रख लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी स्क्वायर, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So now we are having fourth part. In fourth part we are given with xy square plus x minus 1y minus 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले अच्छे से, xy square x मल्टीप्लाई y विल गिव यू xy माइनस 1 मल्टीप्लाई y विल गिव यू माइनस y माइनस 1, इसको पहले सॉल्व कर लो अच्छे सॉल्व करके कैसे आएगा, x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई मीन्स x मल्टीप्लाई वाई माइनस 1 एज सच। पहले 2 से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, x को बाहर ले लो, एक y कॉमन आ रहा है तो y को बाहर ले लो, ठीक है। क्या बचा इनसाइड में, इनसाइड वी आर लेफ्ट विद y प्लस 1, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, दोनों से नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है ना, तो y प्लस 1, तो इन पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, y प्लस 1 को रख लो बाहर, क्या बचा इनसाइड में एक्स वाई माइनस 1, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So next we are having fifth part. In fifth part we are given with ax plus by whole square plus bx minus ay whole square, okay। देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ कॉमन ही मेरे को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब स्क्वायर है,
स्क्वायर के बाद यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या करो, इसको पहले अच्छे से खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लो। कितना आ जाएगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन वी आर हैविंग b स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन वी आर हैविंग 2ab xy। इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy। देखो यहाँ पे 2 प्लस 2ab xy और माइनस 2ab xy कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन वी आर हैविंग बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, तो ये मैं इकट्ठा लिख रही हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, सो फर्स्ट टू से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर रख लो कॉमन, तो इनसाइड में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर को रख लो कॉमन, क्या बचा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कॉमन, इसको रख लो कॉमन, तो इनसाइड में क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस यू विल गेट एज अ आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन। So now we are having sixth part. In sixth part we are given with ab x square plus y square माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन ना आने की वजह से मेरे को क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो ए बी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर ए बी मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर विल गिव यू वाई स्क्वायर ए बी, देन वी आर हैविंग एक्स वाई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विल गिव यू ए स्क्वायर एक्स वाई, देन एक्स वाई मल्टीप्लाई बी स्क्वायर विल गिव यू माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कुछ कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ पे देखो ए एक्स यहाँ पे कुछ गिवन है और यहाँ पे भी हमें ए एक्स कुछ गिवन है, तो इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एक्स स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, बी और वाई गिवन है, यहाँ पे बी और वाई गिवन है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ए बी मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स वाई मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, एक्स मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर को लिख लो वाई मल्टीप्लाई वाई, ए मल्टीप्लाई बी, और बी स्क्वायर एक्स वाई को लिख लो बी मल्टीप्लाई बी, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। तो फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को बाहर लिख लो, और एक मेरे पास ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन लिख लो, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, एक्स मल्टीप्लाई बी मीन्स एक्स बी, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ए वाई, ठीक है। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक मेरे पास y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन रख लो, और एक मेरे पास b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन रख लो। क्या बचा यहाँ पे, ए वाई माइनस एक्स बी। देखो यहाँ पे ए वाई और एक्स बी तो मेरे को दिखना शुरू हो गया, बट साइन डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे ए वाई नेगेटिव का, यहाँ पे ए वाई नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का, और यहाँ पे एक्स बी नेगेटिव का, यहाँ पे पॉजिटिव का। आप क्या करो, पूरी इक्वेशन से नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ, कितना आ जाएगा, एक्स से एक्स बी माइनस ए वाई, नेगेटिव साइन को पूरा ले आओ बाहर, प्लस वाई बी बन जाएगा माइनस वाई बी, देन वी आर हैविंग एक्स बी माइनस ए वाई, साइन ऑपोजिट कर दिए, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ गया, एक्स बी माइनस ए वाई कॉमन आ गया, तो इनसाइड क्या बचा, एक्स ए माइनस वाई बी। दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So next we are having seventh question. In seventh part we are given with m minus 1 minus m minus 1 whole square plus am minus a। देखो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये m माइनस वन बन रहा है, ठीक है, ये माइनस एज सच, इसमें बन गया m माइनस वन होल स्क्वायर, और इन दोनों से a कॉमन ले लो, a कॉमन लेने के बाद क्या बन गया, m माइनस वन। तो तीनों में से m माइनस वन दिख रहा है ना, तो m माइनस वन को ले लो कॉमन, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, m माइनस वन मैंने फुल फ्लैज बाहर निकाली, यहाँ पे बच गया वन, माइनस ये m माइनस वन का होल स्क्वायर था, एक तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक को क्या बच गया, इनसाइड में बचा, ठीक है, और यहाँ से m माइनस वन को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे a बचा, तो कितना आ जाएगा, m माइनस वन, वन माइनस, देखो ब्रैकेट के सामने माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस m प्लस वन प्लस a, तो कितना आ जाएगा, m माइनस वन, so it will be 1 plus 1 will be 2 minus m plus a. This you will get as a answer. So next we are having third question. In third question first part we are having a square minus b minus c whole square. देखो यहाँ पे a square minus b square वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो दोबारा बता देती हूँ क्या होता है वो, a square minus b square आंसर इज a plus b
and a minus b. By using this identity, what you will see that a value is a. After comparing, a value is a and b value is b minus c. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो इट विल बी ए प्लस बी. ठीक है, एंड देन वी आर हैविंग ए माइनस बी. समझ आ गया, ए माइनस बी. तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी. हेयर इट विल बी a माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाए इनसाइड वाले. ठीक है, नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी आर गिवन विद 25 2x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस 16 x माइनस 2y होल स्क्वायर. इसको हमने क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाना है. कैसे बनाओगे, 25 को लिख लो 5 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर. बिकॉज होल स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर विल बी 25 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा. तो 16 इसको लिख लो, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर. 4 स्क्वायर विल बी 16, x माइनस 2 स्क्वायर विल बी x माइनस 2 स्क्वायर. ओके, सो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना, वेयर a इज 5 2x माइनस y और b की वैल्यू कितनी है 4 2x x माइनस 2y. तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल गिव यू a प्लस b, a माइनस b. सो इट विल बी a, ठीक है, a प्लस बी, a प्लस बी एंड देन वी आर हैविंग a, ठीक है, a माइनस बी. यहाँ पे लिख लो माइनस बी. ठीक है, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल सी दैट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 10x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 8y और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10x माइनस 5y माइनस 4x प्लस 8y. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, क्या बन जाएगा 10x प्लस 4x विल गिव यू 14x and minus minus plus it will give you minus 13y and here we are having 10x minus 4x will give you 6x and minus 5y plus 5 minus plus minus so it will be plus 3y. इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3 14x माइनस 13y. 3 को कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा 2x प्लस y. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So very similar to the second part, we are having the third part. We are given with 16 5x plus 4 whole square minus 9 3x minus 2 whole square. ठीक है, इसको ट्राई करो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. कैसे होगा, देखो 4 5x प्लस 4 होल स्क्वायर बिकॉज 4 स्क्वायर विल बी 16 एंड 5x प्लस 4 होल स्क्वायर विल बी एज सच. और इसको लिख लो 3x माइनस 2 होल स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड दिस टर्म एज सच. तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, इट विल बी ए प्लस बी. ठीक है, ये पूरी टर्म ए है, ये पूरी टर्म बी है, ए प्लस बी. देन वी आर हैविंग ए, ठीक है, बाद में क्या आ जाएगा ए, देन वी आर हैविंग बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो माइनस बी की कितनी वैल्यू हो जाएगी, इतनी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी. इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20x प्लस 16 plus 9x minus 6 and here we are having 20x plus 16 minus 9x plus 6. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 20x plus 9x will give you 29x, 16 minus 6 will give you plus 10. Here we are having 20x minus 9x will give you 11x, 16 plus 6 will give you 22. सो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 को रख लो बाहर. क्या बचा यहाँ पे 29x प्लस 10. 11 कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा x प्लस 2. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. नाउ वी आर गिवन विद फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट वी आर गिवन विद 9x स्क्वायर माइनस 1/16. इसको ट्राई करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. कितना आ जाएगा 3x होल स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर विल बी 9, x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर. और इसको लिख लो 1/4 होल स्क्वायर. 1 स्क्वायर विल बी 1, 4 स्क्वायर विल बी 16. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट a प्लस b and a minus b. This you will get as a answer. Next we are having fifth part. In fifth part we are given with 25x minus 2y whole square minus 4. इसको भी ट्राई करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. कितना आ जाएगा 5x माइनस 2y होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट a, ठीक है, a प्लस b. देन वी आर हैविंग a माइनस बी. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5x माइनस 10y प्लस 2 एंड हेयर वी आर हैविंग 5x माइनस 10y माइनस 2. दिस यू विल गेट एज अ आंसर.
So now we are having fourth question. In fourth question we are given with the first part. In first part we have to just factorize it. Factorize देखो कैसे करना हमें. We will use here middle term splitting. Okay, middle term splitting करके हम use करके इसको क्या factorize करेंगे क्वेश्चंस को. तो first part हमें given है a square minus 23a plus 42. तो आपका करना है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट टर्म के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होता है तो कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 1 इट विल गिव यू 42 ओनली. ठीक है, 42 के फैक्टर्स ले लो, कितना आ जाएगा 2 21 7 3 3 1. ठीक है, इन सारे टर्म्स को यूज करके क्या करो, आपने 23a बनाना है, -23 है तो कैसे बनाओगे देखो, आप यूज कर सकते हो यहाँ पे 7 3 21 एंड 21 प्लस 2 विल गिव यू 23. तो आप ऐसे यूज कर लो -21a -2a, माइनस माइनस प्लस मीन्स 23a एंड साइन बढ़ेगा नेगेटिव का. सो माइनस माइनस प्लस -23a और कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, -21 मल्टीप्लाई -2 विल गिव यू +42. दिस ओनली वी नीड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. ठीक है, अभी क्या करो, a स्क्वायर को रखो एज सच, -23a की जगह पे लिख लो यहाँ पे -21 ने -2a. ठीक है, 42 रखो एज सच. सो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, इसको पहले स्प्लिट कर लो. स्प्लिट करने पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a, 21 means 7 multiply 3 multiply a, 2 means 2 multiply a and 42 means here 2 multiply 7 multiply 3. ठीक है, फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो a को रख लो कॉमन. यहाँ पे क्या बचा a -21. अब लास्ट 2 से भी कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को रख लो कॉमन. कॉमन रखने के बाद क्या बचा, यहाँ पे -a बचा एंड देन वी आर हैविंग +21. ठीक है, यहाँ पे a है 21 है, यहाँ पे भी a है 21 है, बट साइन डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस a है माइनस a, यहाँ पे -21 +21. तो साइन नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ, क्या आ जाएगा a -21 नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस विल कन्वर्ट्स टू प्लस a एंड +21 कन्वर्ट्स टू -21. ठीक है, तो इन दोनों से a -21 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा a -2. सो दिस यू विल गेट एज द आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन. Similarly, we are having second part also. In second part, we are given with a square -23a -108. आपने क्या करना है, इस सम में भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है. मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. तो 108 मल्टीप्लाई 1 -108 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू -108. सो 108 के फैक्टर्स लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे जाएगा ये 54. देन अगेन ऑन 2 इट विल गो ऑन 27. अगेन ऑन 3 इट विल गो ऑन 9 3 3 1. ठीक है, सो ये सारे टर्म्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, -23 ये बनाना है. तो कैसे बनाओगे देखो, 3 3 9 9 3 27 27 ले लो और एक ले लो 2 2 4. तो -27a + 4a कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 23a और साइन बढ़ेगा माइनस का. -23 बन गया सेंट्रल टर्म. ठीक है, अभी क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो. -27 मल्टीप्लाई 4 विल गिव यू -108. दिस ओनली वी नीड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो a स्क्वायर को रखो एज सच, -23a की जगह पे लिख लो यहाँ पे -27a + 4a -108 एज सच. सो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 से मेरे पास, इसको पहले स्प्लिट कर लो. स्प्लिट करने पे कितना आ जाएगा, a मल्टीप्लाई a, 27 को लिख लो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a, 4 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a और 108 को ये सारा टर्म्स लिख दो ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a को रख लो कॉमन. क्या बचा यहाँ पे, a -3 3 9 9 3 27 और लास्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन रख लो एंड 1 मोर 2 वी आर हैविंग, एक और 2 कॉमन रख लो. ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या बचा यहाँ पे a -3 3 9 9 3 27. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a -27 2 2 4 a -27. सो पूरी टर्म में a -27 आ गया कॉमन. ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, a + 4. दिस यू विल गेट एज द आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन. So now we are having third part. In third part we are given with 1 - 18x - 63x square. पहले क्या करो, टर्म्स को रीअरेंज कर लो, यहाँ पे पावर 2 वाली टर्म्स को आगे रख लो. ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाले को सेंटर में और कांस्टेंट को साइड में. ठीक है, तो क्या करो, a मल्टीप्लाई c मतलब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट टर्म से, कितना आ जाएगा, -63. 63 के फैक्टर्स ले लो, ये जाएगा 3 21 7 3 3 1. ठीक है, ये सारे टर्म्स को यूज करके हमें -18x बनाना है. देखो कैसे बनाओगे, सो 7 3 21, तो इसको लिख सकते हो -21x + 3x, बिकॉज माइनस प्लस माइनस आफ्टर माइनस वी विल गेट 18x एंड साइन बढ़ेगा. ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, -21 मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू -63. ओके, -63x स्क्वायर रखो एज सच, -18x की जगह पे लिख दो यहाँ पे -21x + 3x + 1. ठीक है, सो आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो.
-63 को आप कैसे स्प्लिट करोगे, माइनस रखो एज सच, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स। 21 को कैसे लिखोगे, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स प्लस 1 को रख लो एज सच, ठीक है, ये एज सच रख लिया। तो फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन रख लो, एक 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन रखो, और एक एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक्स को ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या बचा 3x, ये माइनस बाहर ले लिया, कितना बच गया प्लस, देन वी आर हैविंग 1 एंड हियर वी आर हैविंग 3x प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -21x एंड इन ब्रैकेट वी आर हैविंग 3x प्लस 1, हियर ऑल्सो प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ से पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1 आ गया कॉमन, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा -21x और यहाँ पे प्लस एंड हियर वी आर हैविंग 1, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। Now we are having fourth part. In fourth part we are given with 5x square minus 4xy minus 12y square, ठीक है, इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करोगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा 60, तो 60 का ले लो आप फैक्टर्स 2, 30, 15, 5, 3, 3, 1, ठीक है, ये सारी टर्म्स को यूज करके आपको क्या बनाना है, सेंट्रल टर्म -4xy बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, आप क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे इसको यूज कर लो ऐसे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 10 और 6 को यूज करके आप 4 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे लिख सकते हो -10xy प्लस 6xy, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, आफ्टर माइनस इट विल गिव यू 4xy और साइन बढ़ेगा, ये आ गया -4xy, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, -10 मल्टीप्लाई 6 विल गिव यू -60, ठीक है, तो दिस ओनली वी नीड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो -60 ओनली। तो आप 5x स्क्वायर को रखो एज सच, -4xy की जगह पे लिख लो यहाँ पे -10xy प्लस 6xy और -12y स्क्वायर को रखो एज सच, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो, 5x स्क्वायर मीन्स 5 मल्टीप्लाई x, 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y एंड 6 मीन्स 3 2, देन वी आर हैविंग x मल्टीप्लाई y, और 12 को कैसे लिखोगे आप, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन वी आर हैविंग y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई y, ठीक है, तो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन लिख लो, और एक x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लिख लो, तो यहाँ पे क्या बचा x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 2y, ठीक है, अभी लास्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 को कॉमन ले लो, एक 2 कॉमन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 एंड 1 वी आर हैविंग y कॉमन, तो y को कॉमन ले लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, क्या बचा यहाँ पे x माइनस 2y, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना आ जाएगा 5x x माइनस 2y एंड हियर वी आर हैविंग 6y x माइनस 2y, तो पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2y, x माइनस 2y ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5x प्लस 6y, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So now we are having fifth part. In fifth part we are given with x 3x plus 14 plus 8, ठीक है, पहले क्या करो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, x मल्टीप्लाई 3x मीन्स 3x स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई 14 विल गिव यू 14x प्लस 8 एज सच। अब इसको क्या करना है, सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके फैक्टराइज करना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू 24, 24 के फैक्टर ले लो, कितना आ जाएगा 2, 12, 2, 6, 3, 2, 2, 1, ठीक है, ये सारे टर्म्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, सेंटर वाली 14x बनाना है और मल्टीप्लाई करके 24 बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखो आप लिख सकते हो इसको, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये बन जाएगा 12 एंड हियर वी आर हैविंग 2, 12 एंड 2 विल गिव यू 14 ना, तो आप कैसे लिखोगे 12x प्लस 2x, तो ये तो आ जाएगा 14x, सेंट्रल टर्म 14x। अब इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 24, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 14x की जगह पे लिख दो, 14x की जगह पे लिखो यहाँ पे 12x प्लस 2x, देन एट लास्ट वी आर हैविंग 8, इसको स्प्लिट कर दो, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 12 को लिख लो, कितना लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, देन वी आर हैविंग 2x, 8 को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, और एक x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लो, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है बस, तो 2 को रख लो कॉमन, क्या बचा यहाँ पे x बचा प्लस 2 2 ज़ा 4 बचा, तो पूरी इक्वेशन में x प्लस 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2, दिस यू विल गेट एज अ आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन। सो वेरी सिमिलर टू द फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग द सिक्स पार्ट ऑल्सो, हमें जस्ट ये ब्रैकेट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, वो इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ओके।
So now we are having seventh part. In seventh part we are given with x square y square minus 3xy minus 40. इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग. यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं है कि बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बट वैसे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा अच्छे से, तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी होगी. ठीक है, तो कैसे करोगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. एक्स स्क्र वाई स्क्र के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया, 40 माइनस 40. तो 40 के ले लो फैक्टर्स 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को रीअरेंज करके मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस 3xy चाहिए. देखो माइनस 3xy कैसे बनेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 5. 8 और 5 को यूज़ करके माइनस 3xy आ सकता है ना. कैसे आएगा देखो, माइनस 8xy प्लस 5xy, बिकॉज माइनस प्लस माइनस विल गिव यू 3xy एंड साइन बढ़ेगा नेगेटिव का. एंड सिमिलरली इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द कॉन्स्टेंट्स, अगर आप कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 दैट विल गिव यू माइनस 40. दैट ओनली वी नीड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखो आप एज सच, माइनस 3xy की जगह पे लिख दो यहाँ पे माइनस 8xy प्लस 5xy एंड माइनस 40 एज सच. सो फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म व्हाट आर द कॉमन थिंग, जस्ट स्प्लिट द थिंग्स. तो क्या करोगे आप, इसको एक्स स्क्वायर को लिख दो एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई स्क्वायर को लिख दो वाई मल्टीप्लाई वाई. 8 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. एक्स वाई विल गिव यू एक्स मल्टीप्लाई वाई. इसको भी स्प्लिट कर लो आप, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई एंड 40 विल गिव यू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आफ्टर फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू से तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लो. एक y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन ले लो. ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक तो x बचा, देन वी आर हैविंग विद मल्टीप्लाई y. देन इन द सेकंड टर्म वी आर हैविंग 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 कॉमन आ गया. तो लास्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, तो लास्ट से 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, कितना आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो हियर यू विल गेट 8. ठीक है, पूरी इक्वेशन से एक्स वाई माइनस 8 आ रहा है कॉमन, सो एक्स वाई माइनस 8 को ले लो कॉमन. यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई प्लस 5. दिस यू विल गेट एज द आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन. नाउ 8th एंड 9th पार्ट, दिस बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. मैं यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट कर लेती हूँ. ठीक है, आपने 8th वाला पार्ट एज सच सिमिलरली करना है. ठीक है, तो 9th पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर. 12a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस 35. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपको a प्लस बी दिख रहा है ना, तो आपने लेट कर लेना है. लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू x, क्योंकि अगर आप वैसे ही करोगे a प्लस बी को यूज़ करके तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको x लेट कर लेना है. ठीक है, तो x लेट करने के बाद क्या करना है, आपने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है. यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30y. अब ये सिंपल इक्वेशन बनेगी ना, सिंपल इक्वेशन को बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म, इट विल गिव यू माइनस 420. तो 420 के आप क्या फैक्टर्स ले लो, ये पहले 2 पे सेंड करो, कितना आ जाएगा 210, देन ऑन 7, 30, 3, 10, 2, 5, 5, 1. ठीक है, इन सारे टर्म्स को यूज करके आपको क्या बनाना है, सेंट्रल टर्म माइनस 1x बनाना है. तो आप कैसे बनाओगे देखो, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 7 3 ज़ा 21. ठीक है, और 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 21 और 20 को यूज़ कर सकते हो ना. कैसे करोगे देखो, यहाँ पे माइनस 21x प्लस 20x. समझ आ गया ना, 7 3 ज़ा 21 एंड 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20. तो इन दोनों को क्या करो, प्लस माइनस माइनस कर दो. माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स. एंड सिमिलरली वी वांट द कांस्टेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टू बी माइनस 420. So minus 21 multiply 20 will give you minus 420. That only we need after multiplication. So आप क्या करो, 12x स्क्वायर को रखो as such, माइनस एक्स की जगह पे पुट कर दो यहाँ पे माइनस 21x प्लस 20x माइनस 35 एज सच. तो उसको स्प्लिट कर लो, कितना आ जाएगा, 12 को लिख लो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर को लिख लो x मल्टीप्लाई x, 21 को लिख लो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x. सो 20 को लिख लो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन वी आर हैविंग x. 35 को लिख लो 7 मल्टीप्लाई 5, दैट इज 35. फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग x कॉमन. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, देन वी आर हैविंग x, देन वी आर हैविंग 7. ठीक है, लास्ट टू से कॉमन आ रहा है तो बस 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 7. तो पूरी इक्वेशन से 4x माइनस 7 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस 5. अभी क्या करना है, ये आंसर लास्ट आंसर नहीं है, अभी तो हमने x की वैल्यू a प्लस बी लेट की थी, तो आप यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे a प्लस बी लिख दो. तो कितना आ जाएगा 4 इंटू a प्लस बी माइनस 7 एंड हेयर वी आर हैविंग 3 a प्लस बी प्लस 5. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई a मीन्स 4a प्लस 4b माइनस 7 एंड हेयर वी आर हैविंग 3a प्लस 3b प्लस 5. दिस यू विल गेट एज अ आंसर.
So now we are having fifth question. In fifth question, first part we are given with 15 5x minus 4 whole cube minus 10 5x minus 4. ठीक है, पहले इसको स्प्लिट कर लो. स्प्लिट करने पे कितना आ जाएगा? 15 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 3 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5x माइनस 4. ठीक है, 10 को लिख लो 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 5x माइनस 4 एज सच. ठीक है, तो पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लो, और एक 5x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट स्टार्ट करो, क्या बचा यहाँ पे? 3 बचा. देन वी आर हैविंग 5x माइनस 4 होल स्क्वायर, बिकॉज एक 1 एंड 2 है ना, तो होल स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 5 आ गया कॉमन, 5x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2 बचा. तो इसको सॉल्व कर लो अभी अच्छे से. कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5x माइनस 4 रखो एज सच. देन स्टार्ट द ब्रैकेट. यहाँ पे क्या करो? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो. दैट विल गिव यू a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. फॉर्मूला याद है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस 2 रखो एज सच. तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस 4 एज सच. एंड हियर यू विल गेट 5 इंटू 5 5 ज़ा 25. इट विल गिव यू 25x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25x स्क्वायर. 4 स्क्वायर मीन 16 माइनस 5 2 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40x. एंड देन वी आर हैविंग माइनस 2 एज सच. तो कितना आ जाएगा? देखो 5x माइनस 4 एंड हेयर वी आर हैविंग 3 मल्टीप्लाई 25. इट विल गिव यू 75x स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई 16 विल गिव यू 42 एंड माइनस 40x मल्टीप्लाई 3 विल गिव यू माइनस 120x एंड माइनस 2 एज सच. क्या करो अब इसको? 5x माइनस 4 रखो एज सच. एंड हेयर वी आर हैविंग 75x स्क्वायर माइनस 120x. और ये देखो प्लस माइनस 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 करने पे आंसर कितना आ जाएगा? प्लस 46. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So now we are having second part. In second part we are given with 3a square x minus bx plus 3a square minus b. देखो फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 से x कॉमन आ रहा है, x को रख लो कॉमन. क्या बचा यहाँ पे? 3a स्क्वायर माइनस b. एंड लास्ट 2 से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, 3a स्क्वायर माइनस b. तो पूरी इक्वेशन से 3a स्क्वायर माइनस b आ गया कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचा? एक तो x बचा, देन वी आर हैविंग प्लस, देन वी आर हैविंग 1. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. Now we are having third part. In third part we are given with b c minus d whole square plus a d minus c. Then we are having plus 3 c minus d. देखो पूरी इक्वेशन में यहाँ पे भी c minus d है, यहाँ पे भी c minus d है, बट यहाँ पे d minus c है, बट साइन चेंज है. ठीक है, तो साइन को सेम करने के लिए क्या करना है? हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर ले आना है. तो कितना आ जाएगा? b c minus d whole square. Here plus will converts to minus a c minus d and here it will be 3c minus d. यहाँ पे माइनस को बाहर ले आए, मीन्स प्लस डी कन्वर्ट्स टू माइनस डी एंड माइनस सी कन्वर्ट्स टू प्लस सी. ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में सी माइनस डी आ गया कॉमन. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक तो बी लेफ्ट हुआ और एक कितना रह गया? सी माइनस डी रह गया, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक मैंने बाहर ले लिया, एक अंदर रह जाएगा. तो माइनस ए, सी माइनस डी तो बाहर ले लिया था, एक यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3. सो सॉल्व इट. कितना आ जाएगा? सी माइनस डी. नाउ वी आर हैविंग बी सी माइनस बी डी माइनस ए प्लस 3. दिस यू विल गेट एज अ आंसर. So now we are having fourth part. In fourth part we are given with ax square plus b square y minus ab square minus x square y. देखो फर्स्ट 2 से मेरे को कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे रीअरेंज कर लेती हूँ टर्म्स को. यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो मैं a वाली टर्म्स इकट्ठी लिख रही हूँ, y वाली टर्म्स में इकट्ठी लिख रही हूँ. ये y वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लो. कितना आ जाएगा? b स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, तो फर्स्ट 2 से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 से मेरे पास a कॉमन आ रहा है, a को मैंने रख लिया कॉमन. यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, देखो पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे को दिख रहा है कॉमन, बट यहाँ पे साइन चेंज है. तो आप क्या करो? साइन सेम करने के नेगेटिव साइन को बाहर ले आओ. कितना आ जाएगा? a एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नेगेटिव साइन को बाहर ले आओगे तो कितना आ जाएगा? प्लस वाई विल कन्वर्ट्स टू माइनस वाई एंड हियर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो पूरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रख लो कॉमन. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? a माइनस वाई. दिस यू विल गेट एज द आंसर. So now we are having fifth part. In fifth part we are given with 1 minus 3x minus 3y minus 4x plus y whole square. This we have to solve. देखो कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले क्या करो? ये 2 टर्म्स ले लो, 1 को रखो एज सच. इन दोनों टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो माइनस 3 को ले लो कॉमन. कितना बच गया? x प्लस वाई. एंड हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या करो? पूरी इक्वेशन से आप यहाँ पे लेट कर लो कि जो लेट कर लो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू a है. तो कितना आ जाएगा? देखो 1 माइनस 3a
-4a²। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। तो इक्वेशन में क्या करो, a² वाली टर्म आगे रख लो, ये सिंगल वेरिएबल वाली सेंटर में एंड कांस्टेंट वाली साइड में। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -4 के ले लो फैक्टर्स 2 2 एंड 1, ठीक है। ये सारी टर्म्स को यूज करके आपको -3a लेके आना। -3 कैसे लेके आओगे, देखो आप लिख सकते हो 2 2 4a प्लस 1a, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड इट विल गिव यू -3a, और कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, -4 मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू -4, ठीक है। तो क्या करो, -4a² रखो एज सच, -3a की जगह पे लिख लो यहाँ पे -4a प्लस 1a प्लस 1, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर लो, कितना आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई a² मीन्स a मल्टीप्लाई a, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई a, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो इसको एक बार ऐसे ही रख लो, 1 कॉमन लेके क्या रख लो, a प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और एक हमारे पास नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, और एक a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन रख लो, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, एक तो a प्लस 1, प्लस क्यों लिखेंगे, नेगेटिव साइन को मैंने बाहर ले लिया था, यहाँ पे प्लस बच गया, तो यहाँ पे बचा 1a प्लस 1, 1a प्लस 1। तो पूरी इक्वेशन से a प्लस 1 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, -4a प्लस 1। अभी क्या करना है, या a की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई पुट कर दो, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1, एंड हेयर वी आर हैविंग -4 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, x प्लस वाई प्लस 1, here you will get -4x minus 4y plus 1. This you will get as a answer. So now we are having sixth question. In sixth question, first part we are given with 2a cube minus 50a. इसको पहले split कर लो, कितना आ जाएगा, 2a cube means 2 multiply a multiply a multiply a, 50 के factors ले लो, कितना आ जाएगा, 2 25 5 5 1। इसको लिख लो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, a को रखो एज सच, क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक मेरे पास a कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचा a मल्टीप्लाई a मीन्स a², देन वी आर हैविंग -5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25, ठीक है। तो 2a रखो एज सच, इसको मैं लिख सकती हूँ a², तो a² रख लो, 25 मीन्स 5² बिकॉज 5² विल बी 25 ओनली, तो 2a रखो एज सच, a² माइनस b², इट विल बी a प्लस b, देन वी आर हैविंग a माइनस b, दिस यू विल गेट एज अ आंसर। Now we are having second part. In second part we are given with 54a² b² minus 6. तो इसको split कर लो पहले, 54 को कैसे लिखोगे, 2 पे टेबल पे सेंड कर दो, कितना आ जाएगा 27, then on 3 it will be 9 3 3 1, ठीक, कितना लिखोगे 54 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन वी आर हैविंग a² मीन्स a मल्टीप्लाई a, b² मीन्स b मल्टीप्लाई b, और 6 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 2। तो क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन रख लो, और एक 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 3 3 9, देन वी आर हैविंग a² b² माइनस 1, ठीक है। अब इसको और लिख लो, 3 2 6, इसको लिख सकते हो 3ab होल स्क्वायर, बिकॉज 3² विल बी 9, a² विल बी a², b² विल बी b², 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 6, a² माइनस b² विल गिव यू a प्लस b, देन वी आर हैविंग a minus b, this you will get as a answer. So now we are having third part. In third part we are given with 64a² b minus 144b cube, ठीक है। 64 के फैक्टर्स ले लो, कितना आ जाएगा, it will be 2 32 2 16 2 8 4 2 2 1। 64 को ब्रेक करके लिख लो, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। a² मीन्स a मल्टीप्लाई a, देन वी आर हैविंग b, देन माइनस 144 को क्या लिखोगे, 144 के फैक्टर लिख लो, कितना आ जाएगा 72, देन वी आर हैविंग 36, देन वी आर हैविंग 3 12 3 4 2 2 1। इसको लिख लो, क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, b³ मीन्स b मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉमन ले लो, इससे पहले 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, 1 मोर 2 इज कॉमन, एंड हेयर 1 मोर 2 इज कॉमन, एंड 1 मोर 2 इज कॉमन, ठीक है। और एक क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो b को कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 2 4, देन वी आर हैविंग a मल्टीप्लाई a मीन्स a², देन दिस नेगेटिव साइन एज सच। यहाँ पे क्या बचा, 3 3 9, b मल्टीप्लाई b मीन्स b², ठीक है, कितना आ जाएगा 16b, देन वी आर हैविंग 4a² माइनस 9b²। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 16b, 4a² को लिख सकते हो आप यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, बिकॉज 2² विल बी 4, a² विल बी a², 9 को लिख लो 3b का होल स्क्वायर, 3² will be 9 and b² will be b². It will be 16b a² minus b². It will be a plus b. Then we are having a minus b. ठीक है, this you will get as a answer.
So now we are having fourth part. In fourth part we are given with 2x minus y whole cube minus 2x minus y. देखो पूरी इक्वेशन से पहले उसको स्प्लिट कर लो, कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई, देन अगेन वी आर हैविंग 2x माइनस वाई, इसको भी लिख लो 2x माइनस वाई. तो पूरी इक्वेशन से 2x माइनस वाई आ रहा है कॉमन, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने कॉमन ले ली. यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस वाई होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज 2 टाइम्स सो इट विल बी होल स्क्वायर माइनस 1. तो इसको लिखो 2x माइनस वाई, इसको लिख सकते हो 2x माइनस वाई होल स्क्वायर एज सच, एंड 1 मीन्स 1 स्क्वायर, ठीक है. तो 2x माइनस वाई एज सच a square minus b square, it will be a plus b, then we are having a, ठीक है, a minus b, this you will get as a answer. So now we are having sixth part. In sixth part we are given with x square minus y square minus 2yz माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है. तो क्या करो, लास्ट उसमें को माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर. देखो यहाँ पे बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2yz, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रखो एज सच, माइनस रखो एज सच, ये बन गया वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, बिकॉज इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसका फॉर्मूला यूज कर लो, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इट विल बी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, देन वी आर हैविंग ए माइनस बी. तो ये माइनस को सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज सच. ये माइनस को सॉल्व करो, ब्रैकेट के सामने माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई विल चेंज टू माइनस वाई एंड प्लस जेड विल चेंज टू माइनस जेड. दिस यू विल गेट एज द आंसर. सो नाउ वी आर हैविंग सेवंथ पार्ट. इन सेवंथ पार्ट वी आर गिवन विद a 7a की पावर 5 माइनस 567a, ठीक है. इसको लिख लो 7 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मीन्स a को क्या करो 5 टाइम्स ओपन कर लो, देन वी आर हैविंग 567 के फैक्टर्स ले लो. ये पहले जाएगा 7 पे 81 3 27 3 9 3 3 1, ठीक है. तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन वी आर हैविंग a. तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है, ठीक है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a मल्टीप्लाई a 4 टाइम विल बी a की पावर 4 माइनस 3 3 9 9 27 27 3 81, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना आ जाएगा 7a, a की पावर 4 को लिख सकते हो a का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 4 ओनली, और 81 को लिख लो 9 का स्क्वायर, बिकॉज 9 स्क्वायर विल बी 81, सो इट विल बी 7a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट विल बी a प्लस b एंड हेयर वी आर हैविंग a माइनस b. समझ आ गया, ये पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b. तो फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 रखो एज सच, इसको लिख लो, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, सो दिस ऑल टर्म्स विल बी एज सच, ठीक है. इसको लिख लो, कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल गिव यू a प्लस b, देन वी आर हैविंग a माइनस b. दिस you will get as the answer. Now we are having 8th part. In 8th part we are given with 5x square minus 20 by 9x की power 4, ठीक है. इसको split कर लो, कितना आ जाएगा 5 multiply x multiply x, 20 को लिख लो 5 multiply 4, x की power 4 मतलब x को 4 times open कर लो, and then we are having over 9, 9 means 3 multiply 3. So पूरी equation में क्या common आ रहा है, एक तो 5 common आ रहा है, 5 को रख लो बाहर, और एक x कॉमन आ रहा है, x को रख लो बाहर, एंड 1 मोर x इज कॉमन, एक और x को रख लो बाहर, ठीक है. कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर ओवर 3 3 ज़र 9, ठीक है. तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर, 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस इसको लिख लो 2 बाई 3x होल स्क्वायर. क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर. तो ये कितना बन जाएगा 5x स्क्वायर रखो एज सच, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट विल बी a plus b, then we are having a minus b. This you will get as the answer. So now we are having 7th question. In 7th question we are given with factorize this. हमें पहले factorize करना है, तो factorize देखो कैसे आएगा, xy square minus xz square, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, it will be y square minus z square, ठीक है. ये बना है a square minus b square, x रखो as such, it will be a plus b and here it will be a minus b. फॉर्मूला होता है ना a square minus b square का, that is a plus b and a minus b. तो इट्स सेम एज y plus z, y minus z. तो आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करके आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्टली आपने फाइंड आउट करनी है 9 8 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर. आफ्टर कंपेरिजन विद दिस
x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे x की वैल्यू सेम है ना, दैट इज 9 तो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और y की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू 8 है ना, y इज वाई स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू आ गई 2। ये पूरी इक्वेशन का फैक्टराइज करने के बाद आंसर कितना आता था x y प्लस जेड y माइनस जेड। ब्रैकेट में वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ जाएगा 9 8 plus 2 and here we are having 8 minus 2. After solving what you will get 9, 8 plus 2 means 10, 8 minus 2 will give you 6. So it will be 90 multiply 6. So answer will be 540. So this you will get as a answer. Similarly we will use it for the second part also. तो हमारे पास क्या रिजल्ट था एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर विल गिव यू एक्स कॉमन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इट विल बी एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये रिजल्ट था ना हमारे पास। और पहले क्या करो, इसको लिख लो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 5.5 स्क्वायर माइनस 40 मल्टीप्लाई 4.5 स्क्वायर। सो इट विल बी ना एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। कंपेयर कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है, एक्स विल बी 40 एंड वाई की वैल्यू कितनी है 5.5 एंड जेड की वैल्यू कितनी है 4.5। आपने बस क्या करना है, लास्ट आंसर में वैल्यूज पुट कर देनी है। कितना आ जाएगा एक्स y प्लस जेड एंड हियर वी आर हैविंग y माइनस जेड। x कितना 40, y कितना 5.5 प्लस z कितना 4.5, देन वी आर हैविंग 5.5 माइनस 4.5। आपको खुद नहीं यहाँ पे सॉल्व करना है, जो भी आंसर आए वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन वी आर गिवन विद फैक्टराइज दिस टर्म। मतलब हमें क्या करना है, इस टर्म्स को, इन पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। देखो मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं, इसको पहले बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, कैसे आएगा देखो। ए माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर को लिख सकते हो यहाँ पे 6b होल स्क्वायर, बिकॉज 6 स्क्वायर विल बी 36 एंड बी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करोगे आप यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल गिव यू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आफ्टर कंपेयरिंग, ए की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस 3b और बी की वैल्यू कितनी है 6b। तो आंसर विल बी ए, ठीक है, ए प्लस बी, देन वी आर हैविंग ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ए माइनस प्लस माइनस, आफ्टर माइनस यू विल गेट प्लस 3b एंड हियर वी आर हैविंग a minus 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 plus, it will be 9b. This you will get as a answer. So now we are having second part. In second part we are given with 25a minus 5b whole square minus 4a minus 3b whole square. देखो यहाँ पे भी a square minus b square वाली फॉर्म बन रही है, कैसे देखो 25 को लिख लो 5a minus 5b in bracket we are whole bracket we are having square. Now we are having 4 means 2a minus 3b whole square. So it will be a square minus b square which is nothing but a, ठीक है, plus b, a plus b and at next we are having a की वैल्यू लिख लो a माइनस b की वैल्यू कितनी है a माइनस 3b, 2a माइनस 3b। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 5a माइनस 25b, देन वी आर हैविंग 2a माइनस 6b, 5a 25b 2a 6b। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a माइनस 25b माइनस 2a प्लस 6b। समझ आ गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने साइन है उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो कितना आ जाएगा देखो 5a प्लस 2a विल गिव यू 7a एंड माइनस 25b एंड माइनस 6b विल गिव यू माइनस 31b। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कितना आ जाएगा देखो 5a माइनस 2a विल गिव यू 3a एंड माइनस 25b एंड प्लस 6b विल गिव यू माइनस 19b। सो दिस यू विल गेट एज अ आंसर। Now we are having third part. In third part we are given with a square minus 0.36b square. इसको लिख लो फॉर्म में a square minus b square. So it will be a square as such minus, इसको लिखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो 0.6b का होल स्क्वायर, 0.6 square will give you 0.36 and b square will give you b square. So it will be a square minus b square which is nothing but a plus b. Okay, and then we are having a minus b which is the answer of this question. Okay. Now we are having fourth part. In fourth part we are given with a की पावर 4 माइनस 225। इसे हमें सॉल्व करने, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, a की पावर 4 को लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 विल गिव यू 4 एंड 625 को लिख लो 25 का स्क्वायर, बिकॉज 25 स्क्वायर विल बी 625। ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा a प्लस b एंड हियर वी आर हैविंग a
माइनस बी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको तो करते थे, इसको एज सच रख लो, ये एज सच आ गया हमारे पास। इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 25 मीन्स 5 स्क्वायर, सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 25 एज सच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए प्लस बी, a plus b, a minus b. This you will get as a final answer. So now we are having fifth part. In fifth part we are given with x की power 4 minus 5x square minus 36. देखो यहाँ पे a square minus b square जो हमने यहाँ पे फर्स्ट 4 पार्ट्स में यूज़ किया है, वैसे तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मेरे को स्प्लिटिंग मेथड वाला दिख रहा है कि हम स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यूज़ कर लो, तो कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म से, तो कितना आ जाएगा -36। तो -36 के और 36 के फैक्टर्स ले लो, कितना आ जाएगा 3, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। इन सारे टर्म्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, हमें -5 स्क्वायर बनाना है। देखो -5 स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे आप यूज़ करो 3 3 ज़र 9 और 2 2 ज़र 4। वाई एम यूजिंग दिस, बिकॉज सी -9 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये 3 3 ज़र 9 वाला -9x स्क्वायर यूज़ कर लो और इसको 4x स्क्वायर यूज़ कर लो, 2 2 ज़र 4 वाला, तो कितना आ जाएगा -5x स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट द सेंट्रल टर्म, और -9 मल्टीप्लाई 4 करो तो कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी क्या करो, एक्स स्क्वायर को रखो एज सच, -5x के जगह पे लिख लो यहाँ पे -9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर -36, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज़ करके इसको अच्छे से एक्सपैंड कर लिया। तो यहाँ पे इसको लिख लो, कितना आ जाएगा, x की पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 9 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 3, देन वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 36 को लिख लो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो पहले अगर फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 कॉमन बचा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, एक और 2 कॉमन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई एक में एक और 2 ले लो, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 बचा, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड हियर वी आर हैविंग 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया कॉमन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर विल बी 9, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखो एज सच। इसको मैंने 2 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्लस है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख भी लूँगी तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, तो इसको ऐसे ही एज सच रखना होगा हमें, ठीक है। इस पर फॉर्मूला यूज़ कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज सच, सो दिस यू विल गेट एज अ आंसर। So now we are having sixth part of 8th question. In sixth part we are given with 15 2x minus y whole square minus 16 2x minus y minus 15। देखो ये पूरी इक्वेशन में को 2x minus y दिख रहा है, तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट 2x minus y is equals to a। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 15, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज़ कर लो, कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट टर्म से, कितना आंसर आ जाएगा, -225। 225 के फैक्टर्स ले लो, तो 225 कितने पे जाएगा, पहले पे जाएगा 5 पे, सो इट विल बी 45, देन इट गो ऑन 5 9 3 3 1, ठीक है। ये सभी टर्म यूज़ करके मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे -16 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप, 5 5 25 एंड 3 3 9, इसको ऐसे यूज़ कर लो, -25a प्लस 9a, बिकॉज माइनस प्लस माइनस विल गिव यू -16a, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके देख लो, -25 मल्टीप्लाई 9 विल गिव यू -225, ठीक है। तो यह क्या करो, 15a स्क्वायर रखो एज सच, -16a की जगह पे यहाँ पे लिख लो -25a प्लस 9a -15 एज सच। तो इसको अच्छे से लिख लो, स्प्लिट करके कितना जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3, a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a, देन वी आर हैविंग 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a, 9a को लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a, और 15 को लिखो 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो फर्स्ट टू से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, और एक a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3a माइनस 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ले लो कॉमन, व्हेन यू गेट टेक 3 कॉमन इट विल बी 3a माइनस 5, तो 3a माइनस 5 आ गया हमारे पास कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा, 5a प्लस 3, सो दिस यू विल गेट एज द आंसर। So now we are having ninth question. In ninth question we are given with factorize this question. हमें ये क्वेश्चन को पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब सिंपली इसको कॉमन निकालना, जो कॉमन आ रहा है। तो a स्क्वायर b को लिख लो a मल्टीप्लाई b क्यूब को लिख लो b मल्टीप्लाई b। तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, b को रख लो कॉमन,
A multiply A will give you A square minus B multiply B will give you B square. So it will be B as such. A square minus B square means A plus B. Then we are having A minus B. ठीक है, तो ये रिजल्ट को यूज करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कौन सी वैल्यू देखो, 101 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 क्यूब. तो कंपेयर कर लो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से कितना जाएगा, A स्क्वायर B देन वी आर हैविंग B क्यूब. ठीक है, A स्क्वायर B देन वी आर हैविंग B क्यूब. तो A की वैल्यू कितनी है, आफ्टर कंपैरिजन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101 एंड B की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देख सकते हो B की वैल्यू 100 है और यहाँ पे B की वैल्यू 100 है. तो B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100. डायरेक्ट आंसर यूज कर लो, इट विल बी B A प्लस B देन वी आर हैविंग A माइनस B. वैल्यू स्प्लिट करो कितना जाएगा, B इट विल बी 100 ब्रैकेट 101 प्लस 100 and 1 we are having 101 minus 100. So it will be 100. 201 multiply 1. So it will be 20100. This you will get as the answer. Now we are having 10th question. In 10th question we are given with evaluate using factors. हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है. कितना आ जाएगा, 301 स्क्वायर मल्टीप्लाई 300 माइनस 300 क्यूब. ठीक है, तो क्या करो, इसको लिख लो पहले. 301 स्क्वायर मीन्स 301 मल्टीप्लाई 301 मल्टीप्लाई 300 एज सच. 300 क्यूब मीन्स 300 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 300. ठीक है, दोनों इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, 300 कॉमन आ रहा है. 300 को ले लो कॉमन. क्या बचा यहाँ पे, 301 मल्टीप्लाई 301 देन वी आर हैविंग 300 मल्टीप्लाई 300. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना आ जाएगा. सो इट विल बी 301 multiply 301 means 301 whole square and 300 multiply 300 means 300 whole square. So it will be 300 A square minus B square. It will be A plus B. ठीक है, then we are having A minus B. ठीक है, A square minus B square means A plus B, A minus B. So 300 इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 601. So इन दोनों को माइनस कर दो, 1 आंसर आ जाएगा. So answer will be 108300. This you will get as the answer after solving this. Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.